सोशियोपैथ बात एक ऐसे इंसान की जो किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करता, ना ही किसी की परवाह करता है, ना ही किसी से डरता है और ना ही शर्माता है। जब लोग दुख और दर्द के अंदर डूब रहे होते हैं उस वक्त वो मुस्कुरा रहा होता है। जब पूरी दुनिया पेन और दुख की वजह से चुप होती है तो उस वक्त ये इसी फियर को, इसी डर को अपने फायदे के लिए यूज करता है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि लोग ऐसे आदमी को अपना लीडर मान लेते हैं। तो पहले हम सोशियोपैथ के 6 साइंस के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, उसके अंदर बिल्कुल भी एम्पैथी यानी हमदर्दी नहीं होती। नंबर 2, वो बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। नंबर 3, वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। बेसिकली उनका चार्म इसी गेम का हिस्सा होता है जिसकी वजह से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। नंबर 4, ये बहुत ही ज्यादा इंपल्सिव होते हैं। नंबर 5, ये नार्सिसिस्ट भी होते हैं। और नंबर 6, ये दूसरों की सफरिंग में इंजॉयमेंट ढूंढते हैं। लोग ऐसे इंसान को लीडर मानकर उनकी बातों पर भरोसा करने लगते हैं और अंधेरे में भी उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। सवाल ये है कि क्या इंसान के जज्बात और इमोशंस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं, और जिनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं होती क्या वही सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हैं? तो आज हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो सिर्फ रूल्स को तोड़ते नहीं बल्कि इन्हें जला देते हैं और अपने कायदे कानून बनाकर उसे अप्लाई करते हैं। जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल इंसान लगते हैं लेकिन अंदर से वो सोशियोपैथ होते हैं। और ये सबसे डार्केस्ट और डेंजरस माइंडसेट में से एक माइंडसेट है। सोशियोपैथ ये वर्ड सिर्फ एक खतरनाक इंसान के लिए नहीं यूज किया जाता बल्कि साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर माना जाता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि हर एक सोशियोपैथ सिर्फ जेल की दीवारों के पीछे नहीं खड़ा है, बल्कि ये कुछ कंपनियों के बड़े बड़े सीईओज और हेड बनकर खड़े हैं, कुछ पॉलिटिशियन बनकर स्टेज के ऊपर तालियां समेट रहे हैं और कुछ आपके आसपास ही मौजूद होते हैं। सोशियोपैथ बिल्कुल इमोशनली कोल्ड होते हैं और ये पूरी तरह से डोमिनेंट और बिल्कुल इंपल्सिव होते हैं। और इनके हर एक फैसले के पीछे एक कोल्ड कैलकुलेशन होती है कि इस चीज से मुझे क्या फायदा हासिल होगा। अगर उन्हें झूठ बोलने से फायदा है तो वो झूठ उनके लिए बिल्कुल सच बन जाता है। किसी को इमोशनली तोड़कर अगर उन्हें पावर हासिल होती है तो वो इसके लिए भी बिल्कुल जस्टिफाइड रास्ता इख्तियार करते हैं। और उनका सबसे बड़ा हथियार होता है मैनिपुलेशन। ये बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी होती है। जिस तरह से पिछले वीडियो में हमने डार्क ट्रेड के अंदर 3 पर्सनैलिटीज को डिस्कस किया था, उसी तरह से आज हम चौथी पर्सनैलिटी को डिस्कस करने लगे हैं। ये आपकी कमजोरी को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसे यूज करते हैं। इनका चार्म बिल्कुल नकली होता है और इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि लोग उसको असली समझ बैठते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते बल्कि अपने खुद के ही रूल्स बनाते हैं। और इसी वजह से कभी कभी ये किंग नहीं बल्कि किंग मेकर बन जाते हैं। अगर हम सोशियोपैथ की रियल एग्जांपल के बारे में बात करें तो हिस्ट्री के अंदर जब भी किसी ने बगैर फीलिंग्स के अंदर दुनिया को अपने सामने झुकाया, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई सीईओ या फिर कोई कल्ट लीडर हो, उन सब के अंदर सिर्फ एक चीज देखी गई, पावर, वो भी बगैर किसी पछतावे के। हिटलर भी सिर्फ लोगों को अपना भाषण नहीं देता था बल्कि वो जर्मन लोगों के गिल्ट और टूटी हुई पहचान को समझकर उसे अपने फायदे में मोड़ देता था। उसके पास कोई भी रहमदिली नहीं थी लेकिन उसका स्ट्रेटेजिक चार्म बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और असरदार था। कॉर्पोरेट की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे सीईओज होते हैं जो बाहर से बहुत ज्यादा आम नजर आते हैं लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा शातिर और चालाक होते हैं। और जब फैसले लेने की बारी आती है तो वो बिल्कुल बेरहमी से अटैक करते हैं। और उनके कॉमन ट्रेड्स के अंदर फेक हमदर्दी दिखाना, कैलकुलेटेड चार्म और कंप्लीट रूथलेसनेस। और ये लोग सिर्फ ऊपर से ही इंसानियत का नकाब पहने होते हैं लेकिन अंदर से एक असली शिकारी होते हैं। और उनका यही दोगला चेहरा ही उन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान बनाता है। जब एक सोशियोपैथ पावर में होता है तो उसका दिमाग एक आम इंसान से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है, खास तौर पर डोपामिन रेगुलेशन की वजह से। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें तब मिलता है जब हम जीतते हैं या किसी के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं। लेकिन एक सोशियोपैथ का दिमाग इस डोपामिन के लिए बिल्कुल हाइपर सेंसिटिव होता है। उसके लिए पावर, डोमिनेंस और मैनिपुलेशन बिल्कुल एक नशे की तरह हैं। उन्हें सिर्फ जीत के अंदर मजा ही नहीं आता बल्कि उस जीत तक पहुंचने के लिए उस जर्नी के अंदर जो थ्रिल होता है वो उसमें भी इंजॉय करते हैं। वो पेन को इंजॉय करते हैं। और इसके बाद आता है फियर मैनिपुलेशन। आम इंसान जब किसी को दर्द में देखता है तो उसके ब्रेन के अंदर एमगाला एक्टिवेट हो जाता है और वो एम्पैथी या फिर गिल्ट महसूस करता है। लेकिन एक सोशियोपैथ के ब्रेन का एमगाला बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होता। उन्हें ना तो कोई डर महसूस होता है और ना ही कोई रिग्रेट। उसके साथ ही उनका मिरर न्यूरॉन भी इनएक्टिव हो जाता है जिसकी वजह से वो दूसरों की फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाते। उनके लिए इंसान सिर्फ इंसान नहीं बल्कि एक प्यादा होते हैं जिनको इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। आखिरी बात हम कहना चाहेंगे कि हर चमकता हुआ चेहरा लीडर नहीं होता। कभी कभी सबसे ठंडी आंखों के पीछे छुपा होता है सबसे बड़ा सोशियोपैथ और सबसे बड़ा खिलाड़ी। क्योंकि जो लोग कुछ फील नहीं कर पाते वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें कोई भी गिल्ट नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ जस्ट पावर। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया गया था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मजीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।